पैट कमिंस वर्सेस मिचेल स्टार्क, टू मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज इन आईपीएल हिस्ट्री। जब ये परचेज हुए थे तो काफी मीम्स बने थे, काफी मजाक भी हो रहा था, मगर इवेंचुअली यही दोनों प्लेयर्स की टीम फाइनल तक पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं इनकी परचेज जस्टिफाइड है। ऑफ कोर्स मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रही, मगर वन गुड स्पेल इन द फाइनल एंड ही विल जस्टिफाई ऑल द मनी विच हैज बीन स्पेंट टू बाय हिम। Pat Cummins, I think he has already justified the amount with the kind of captaincy he has done. उनकी कैप्टेंसी की बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभिषेक शर्मा कितने मैचेस में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेले, मगर पिछले मैच में अभिषेक शर्मा से 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कराई पैट कमिंस ने, जस्ट बिकॉज ही सॉ दैट देयर इज सम परचेज फॉर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऑन द ट्रैक, और उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिए। इस तरीके का रिस्क, इस तरीके की मेंटालिटी, अब मैं आपसे सिर्फ पूछता हूँ, क्या रोहित शर्मा ऐसा करते कि किसी पार्ट टाइमर को 4 ओवर की बॉलिंग दे दे किसी बड़े मैच में? उनको 1 ओवर भी नहीं देते शायद। बॉब्जी द किंग तो बिल्कुल भी नहीं देते, और ऐसे बहुत सारे कैप्टन हैं जो हेजिटेट करते, या शायद 1 या 2 ओवर फेंक के बोलते कि अच्छा है अभिषेक ने 2 ओवर डाल दिए, एक मेन बॉलर का 2 ओवर कवर हो गया। मगर the guts to give him all the 4 overs. This shows the kind of captain Pat Cummins is. A risk taker, a person who judges the pitch, the conditions and then decides कि कौन से एसेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा को हर मैच में मोस्टली एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला के रोटेट किया जाता था। सिर्फ कुछ मैचेस ऐसे थे जिसमें उनको यूज किया जाता था एज अ बॉलर, लेकिन ये डिसीजन लेना भी कि किस मैच में उनको इम्पैक्ट प्लेयर बनाना है और किस मैच में उनसे बॉलिंग करानी है, ये एक कैप्टन की गट्स की डिसीजन होती है, कैप्टन की जजमेंट होती है। और पैट कमिंस ने प्रूव किया है कि ही इज अ बेटर जज, एंड दैट इज व्हाई आई गिव पैट कमिंस द एज ओवर श्रेयस अय्यर इन दिस फाइनल। ऑल्सो पैट कमिंस की जो ट्रॉफी विनिंग एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ओडीआई वर्ल्ड कप, एशेज, आप देखेंगे कि पैट कमिंस ने बहुत सारी ट्रॉफी जीती है। ट्रॉफी जीतना भी एक स्किल होता है, फाइनल में उस तरीके का कॉन्फिडेंस रखना, पेशेंस रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ अ गुड कैप्टन। श्रेयस अय्यर जो अभी तक काफी अच्छी कैप्टनसी की है, उन्होंने भी काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन क्या फाइनल में भी वो इतने कॉन्फिडेंस रह पाएंगे कि वो ट्रॉफी लिफ्ट कर सकें? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पैट कमिंस के साथ जो सबसे बड़ी अच्छी चीज है वो ये है कि वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। एडन मार्करम जो पूरी तरीके से फ्लॉप चले हैं पूरे आईपीएल में, लेकिन उनको कैप्टन की बैकिंग रही है। मगर ये एक चेंज है जो शायद शायद पैट कमिंस करना चाहें। शायद मार्को यंसन को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि एडन मार्करम बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। अभिषेक शर्मा की बॉलिंग से उनको ये भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि ही हैज वन टॉप ऑर्डर बैट्समैन हु कैन बोल फॉर हिम इन दिस गेम। क्लासन, ट्रेविस हेड, दे आर वेरी डेंजरस बैट्समैन। अभिषेक शर्मा जिनके इस आईपीएल में मैक्सिमम सिक्सर्स, ऑफ कोर्स ही इज आल्सो देयर। सनराइजर्स हैदराबाद अगर पहले बैटिंग करती है, दे विल ट्राई टू किल द गेम विद अग्रेसिव बैटिंग। ट्रेविस हेड इज द मैन फॉर ग्रेट इवेंट्स। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल हो या ओडीआई वर्ल्ड कप की, दोनों फाइनल्स में उन्होंने 100 बनाया है। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो आईपीएल फाइनल में भी अगर पहले बैटिंग मिले तो एक बड़ा स्कोर बना दे, 100 बना दे, बिकॉज ही हैज द कॉन्फिडेंस टू डू दैट। अगर बात करते हैं केकेआर की, तो केकेआर के बारे में मैं बस यही कहूंगा कि उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की मिस्ट्री स्पिन बॉलिंग। ऑफ कोर्स हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की है, और मिचेल स्टार्क ऑन एंड ऑफ डिसेंट परफॉर्मेंस देते आए हैं। मगर अगर सनराइजर्स हैदराबाद इन दो बॉलर्स को टैकल कर लेती है, मिस्ट्री स्पिनर्स को, तो दे कैन स्कोर बिग। बैटिंग वाइज भी वो 3-4 बैट्समैन ही हैं जिनके ऊपर काफी रिलायंट रही है। फिल सॉल्ट उसमें से जा चुके हैं। गुरबाज रीजनेबली न्यू है, इस टूर्नामेंट में ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, तो ही कैन बी पुट अंडर प्रेशर। नारिन की भी वीकनेसेस हैं, अगर उनको कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स पे बॉलिंग की जाए तो नारिन स्ट्रगल करते हैं। काफी रन्स बनाए हैं उन्होंने इस आईपीएल में, बहुत बढ़िया बैटिंग की है, इनफैक्ट ही हैज बीन द गेम चेंजर।
मगर अगर ये टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया जाए तो केकेआर में हैं कुछ वीक स्पॉट्स। आई वुड स्टिल से कि राजस्थान रॉयल्स वाज अ मोर कॉम्पैक्ट टीम बट केकेआर प्लेड वेल। और राजस्थान रॉयल्स आई वुड से दे पीक्ड एट द रॉन्ग टाइम। पहले 8 में से 7 जीते तब ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है आईपीएल की, लेकिन सडनली उनका एक लॉस ऑफ मोमेंटम, कुछ प्लेयर्स का लैक ऑफ फॉर्म, शायद एग्जॉस्ट हो गए, क्या हो गए, वो वहां से सडनली डाउन चले गए। टीम वाइज आई वुड से कि सनराइजर्स हैदराबाद हैव एन एज, लेकिन केकेआर हैव बीटन सनराइजर्स ट्वाइस इन दिस टूर्नामेंट ऑलरेडी। पहले लीग मैच में हर्षित राणा ने एक शानदार स्पेल फेंका था, एक शानदार आखिरी ओवर आई वुड से फेंका था हेनरिच क्लासन को, और टोटल डिफेंड किया था। और पहले क्वालिफायर में आप देख चुके हैं कि केकेआर ने बड़े आराम से सनराइजर्स को बीट किया था। मगर फाइनल में यू विल सी अ डिफरेंट सनराइजर्स एंड डोंट बी सरप्राइज्ड कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बिल्कुल काउंटर अटैकिंग मोड में आए। And Mitchell Stark, although he has done well in some games, overall he has had a very poor tournament. And if he is put under attack, under pressure, वो बहुत रन्स लीक कर सकते हैं। आंड्रे रसल के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो मिस्ट्री स्पिनर्स हैव टू विन इट फॉर केकेआर इफ दे हैव टू विन द गेम। ड्यू फैक्टर रहेगा। पैट कमिंस ने भी कहा है कि दे वर लकी कि सेकंड क्वालिफायर में ड्यू नहीं आई, मगर इसके बारे में कोई कंफर्म्ड या कोई एजुकेटेड गेस नहीं किया जा सकता। किसी भी तरीके की कंडीशंस में चेंजेस आ सकती हैं फाइनल में। ड्यू कैन प्ले अ रोल। टॉस जीतने के बाद मोस्टली टीम्स विल प्रेफर टू चेज। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद में थिंक डिफरेंटली, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने फर्स्ट बैटिंग करके मैच जीता था सेम ग्राउंड पे। आपको क्या लगता है विनर कौन होगा? प्लीज सेंड मी योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन बिफोर द गेम। कल मिलते हैं with the details about the IPL 2024 winner. Keep watching, guys. Thank you.